नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं एक दवा की दुकान के उद्घाटन में, जिसका नाम है दवा इंडिया। दवा इंडिया कहीं ना कहीं सरकार के कुछ प्रयासों में अपना योगदान कर रही है। वो योगदान ऐसा है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र होते हैं, वैसे ही दवा इंडिया जेनरिक दवाइयां सस्ते दरों पर लोगों को उपलब्ध कराने का एक प्रयास है। आज इस दुकान का उद्घाटन जालौन प्रभारी भाजपा के संजीव सिंह ऋषि जी, कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय पटवारी जी, भाजपा नेता संजीव अग्रवाल लाला, समाज सेवी अमित खुराना जी, सभी ने मिलकर किया है। हम ये जानेंगे कि एक बहुत अच्छा उद्देश्य लेके ये दवा इंडिया खोली जा रही है झांसी में, तो क्या समझते हैं समाज हित में क्या योगदान देने जा रही है? पहला सवाल हम करेंगे संजीव सिंह ऋषि जी से। आज आपने इस दवा का की दुकान का उद्घाटन किया, कैसे भिन्न है ये दुकान अन्य दुकान से? आज हमको बहुत ही प्रसन्नता है इस दुकान के उद्घाटन करने की, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री का जो सपना था, वो चाहते थे कि ये दवा जो है सबसे ज्यादा महंगी चिकित्सा होती है। यानी वो कहते हैं उस व्यक्ति से पूछो जिसका कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाता है और मजबूरी में उसे जाना होता है, वो उस कीमत को समझता है। उनका मानना है कि जेनरिक दवाइयों का ज्यादा उत्पादन इंडिया में हो और इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सस्ती दवाइयां कैसे उपलब्ध हो, इस पर हमको काम करना है और लगातार वो काम भी कर रहे हैं। आज मैं कह सकता हूँ कि झांसी के लिए सौभाग्य का विषय है कि संचालक महोदय को मैं बधाई दूंगा, वरुण जी को, हमारे हेमंत जी को, जिन्होंने कि ये जन दवा यहाँ पे दवाखाना खोल करके पूरे झांसी को एक ऐसा अवसर दिया है कि वो सस्ती दवाएं, मतलब महंगे इलाज की तरफ ना जाके सस्ते इलाज की तरफ जाएं। और सस्ती दवाइयां निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, जो हमारे आर्थिक स्थिति है, वो उतना अच्छा नहीं है। इसलिए जेनरिक ये जो दवाखाना दवा इंडिया ने उन्होंने खोला है, इससे झांसी को बहुत लाभ होने वाला है। मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः कि इस दवाखाने का जो मैंने उद्घाटन किया है, मुझे अवसर मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इससे झांसी के लोगों को निश्चित रूप से बहुत अच्छी सहायता मिलने वाली है। संजय पटवारी जी, आपसे सवाल यह है कि जिन्होंने ये दवाघर खोला है वो कहीं ना कहीं कैट के पदाधिकारी हैं। मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है, तो बड़ा अच्छी फीलिंग आती होगी कि आपके पदाधिकारी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, कैट की जहाँ तक बात है, इस देश में सबसे बड़ा कैट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देश का व्यापारिक संगठन है। 8 करोड़ व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं और हम लोगों का सीधा-सीधा मानना है कि व्यापारियों की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। आम निचले स्तर के आम लोगों को हम किस तरह लाभ दिला सकते हैं। इसीलिए अनवरत रूप से पूरे देश में कैट के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। आज वरुण जी ने ये प्रतिष्ठान खोल के सिद्ध कर दिया है कि कैट का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्यों की पूर्ति हम लोग कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि सस्ती दरों पर लोग दवा लेकर लाभान्वित हों। कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा भी देखा गया है कि बीमारी बड़ी है, पैसा नहीं है, तो लोग अपनी जमीनें और अपना सोना गिरवी रख के अपने परिवार के लोगों का इलाज कराते हैं। अब उसकी जरूरत नहीं है। सरकार की सुविधाओं के साथ साथ दवा इंडिया या सरकार की जेनरिक दवाओं के माध्यम से, जन औषधि केंद्र के माध्यम से ये हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार का हम लोग साथ दे रहे हैं कि आम जनता स्वस्थ रहे, बेहतर रहे। अगर वह स्वस्थ रहेगी, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो देश के कल्याण में, जनहित के कल्याण में वो आगे आएगी और कहीं ना कहीं हम लोग राष्ट्र निर्माण के में योगदान देने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। भाजपा के युवा नेता परन शर्मा जी हमारे साथ हैं। सरकार की नीति रही है कि नौकरी करने वाले नहीं बने, नौकरी देने वाले बने। कहीं ना कहीं ये दुकान आपके यूथ साथी ने खोली है, तो कहाँ आपको नहीं लगता है कि सरकार की जो सोच है उस तरफ यूथ मान रहा है, उस चीज को कर रहा है? नहीं, ये जरूर सरकार की सोच की ही एक तरीके से जो है हामी भरी गई है कि युवा भी जो है आगे आकर के इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरीके का जो काम है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति की तरह रहेगा कि जिस तरीके से पहले कंपनियों ने महंगी दवाइयां बेचने को ही अपना एक एकमात्र उद्देश्य बनाया हुआ था, उससे अलग होकर के सस्ती तरफ में हम बढ़ेंगे और जनहित में कार्य होगा। हमारे साथ युवा नेता भाजपा के संजीव अग्रवाल लाला भी हैं।
लाला जी, क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य बहुत बड़ा इशू होता है, ऐसे में सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, सरकार की सोच के साथ कंपनियाँ काम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हेमंत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्योंकि देखने में और सुनने में ये आता है, जब किसी के परिवार में जब कोई आदमी बीमार हो जाता है, तो आदमी अपने जेवर तक गिरवी रख देता है। और अगर ऐसी स्थिति में सस्ती दवाइयाँ अगर उसको मिलती हैं, तो ये वास्तव में निश्चित रूप से एक उसके लिए राहत का काम करने वाली है। और मैं जो दवा इंडिया जो कंपनी है, मैं इनको मुझे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है कि अंतिम व्यक्ति तक को पहली पंक्ति में लाने का काम करने वाला अगर कोई काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। और उसने उन्हीं रूप में काम किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। मोनू खुराना जी, आपकी तरफ से एक बधाई संदेश चाहेंगे, आपके मित्र ने ये दुकान खोली है। मैं वरुण जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जैसे उन्होंने इस तरफ खोली है, शहर क्षेत्र में भी 1-2 और इसकी ब्रांचेस खोलें। और जैसा कि मैंने उनके पम्पलेट पे देखा दवाइयों का, जो कैंसर की दवाई 20,000 की है, इनके उन 1900 रुपए की दवाई है, तो बहुत ही अच्छी और शानदार पहल है वरुण के द्वारा। मैं चाहूँगा कि उसको कि और शहर क्षेत्र में भी और कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसको अपनी इस तरह की और ब्रांचें खोलनी चाहिए। चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, विनोद गौतम जी, जो इस उद्घाटन समारोह में आए हुए हैं। इस प्रकार की जेनेरिक दवाइयों की दुकान खुलने से समाज में कहाँ योगदान होने जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि लोग सबसे ज़्यादा अगर परेशान होते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए परेशान होते हैं। तो जहाँ जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले होते हैं, वहाँ लोगों को महँगी दवाइयाँ मिलती हैं, जो आज का आम आदमी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। तो इस तरीके के दवाखाने खुलने से आम आदमी को लाभ मिलेगा और मेरी उम्मीद है कि इस तरीके के दवाखाने झांसी शहर में और भी खुलना चाहिए, जिससे कि बुंदेलखंड के अनेकों लोगों को, आम जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। यहाँ हमने सभी लोगों के, बुद्धिजीवियों के विचार जाने, सभी उत्साहित हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में अगर कंपनी ऐसी पहल कर रही है, सस्ती दरों पे लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है।